राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ना, वो जो मेरे टॉपिक है, मैं उन टॉपिक से अलग एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं जो आपको कुछ बातें बताने आई हूँ ना, उस बातों को मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरी बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का मेरा टॉपिक है जयपुर में जो उस बच्ची ने सुसाइड किया था, अमायरा। मैं वहाँ पे ना तो किसी स्कूल, किसी पेरेंट्स या किसी पर भी मैं कोई कमेंट करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, किसी पे कोई कौन अच्छा कौन बुरा ये सब बताने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन मेरा आने का कारण यह है कि हमें अपने बच्चों के साथ एक जो कनेक्टिविटी है ना, जो हमारी होनी चाहिए, वो नहीं बन पा रही है, और जिसकी वजह से ये ऐसी घटनाएं होती जा रही है। आज से पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और बच्चों ने हमेशा अपने पेरेंट्स से उनके बारे में बातें भी करने की कोशिश की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनकी बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ, सुनते हैं। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं जानती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ घर का, जो वो मेरे पास आकर बार बार मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, तो मैं भी कह देती हूँ हाँ मैं बाद में सुनूंगी। वो बोलते रहते हैं, मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ, और मुझे पता भी है कि आज मैं उनकी बातें नहीं सुन रही, अपने काम में लगी हुई हूँ। और जब मेरा टाइम आएगा, जब मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, तब मेरे बच्चों के पास मेरे लिए समय नहीं होगा। लेकिन इस परिस्थिति को, इस हालात को हम बदल सकते हैं। हम ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि बच्चों के लिए हमारे पास हमेशा टाइम हो, चाहे वो आज 10 साल के हो, चाहे 15-20, चाहे वो जिस भी उम्र में हो, उनके पास हमारे लिए हमेशा टाइम हो। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस वही बताने के लिए मैं आपको यहाँ आई हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को प्लीज़ पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो उन इंसान के लिए नहीं है जो सिर्फ पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं। ये वीडियो हर उस लड़की, हर उस लड़के के लिए है जो आज नहीं तो कल शादी तो होनी है, बच्चे तो होने ही हैं। लेकिन आज ये चीज़ें अगर आप मुझसे सुनेंगे, तो आज कहीं ना कहीं मेरी कही हुई बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। लेकिन जब आप पेरेंट्स बनोगे, तब आपका सबकॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं आपसे ये बताने जा रही हूँ, मैं आप लोगों को, कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को काम छोड़कर उनके लिए बैठ जाएँ, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब आप उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ पीने के लिए देते हैं, तो एक बार उन्हें किस कीजिए, उन्हें हक कीजिए, और उन्हें हर बात पर बोलिए वाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ मम्मा मेरे लिए ये बोलती है, पापा मेरे लिए ये बोलते हैं। और आप जब भी फ्री हो ना, तो आप 5 मिनट उनके साथ बिताएं। काम भी कर रहे हो ना, तो अगर बच्चे खेल रहे हैं तो अपने काम में से सिर्फ 2 मिनट निकालिए, उनके पास जाइए, उन्हें हक कर दीजिए, उनसे थोड़ी सी प्यार से बात करके वापस आ जाइए। और उनके पास जब भी आप बैठे ना, आप बेटे को, बेटी को हमेशा एक बात कहिएगा, बेटा तुम्हें कभी भी कोई भी समस्या हो, तुम्हें किसी चीज़ का सोल्यूशन ना मिले, तुम्हें कभी भी कुछ कहना हो ना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझसे कहना। क्योंकि आज अमायरा की माँ आज बहुत पछता रही है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बात सुनी भी, पर उसने वो फैसला लेने में थोड़ा सी टाइम लग गया उसके, और वही टाइम की वजह से उनकी बेटी उनसे खो गई, दूर हो गई उनसे। पता नहीं वो कब से बेचारी वो चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। तो प्लीज़, ज़्यादा नहीं तो जब सुबह आप बच्चों को उठाते हो ना, तब उनसे 2 मिनट बैठ के उनके साथ चाय पी लिया कीजिए। खाना खाते वक्त बच्चों के साथ खाना खा लीजिए, एक थाली में खाना खाइए अपने बच्चों के साथ, उनके साथ बैठकर चाय पीजिए। जब वो सोते हैं ना, तब उनके सिर पे हाथ फेर के उनसे कहिए कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत जीनियस हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और उनके सामने बोलिए कि थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे, उतने प्यारे बच्चे देने के लिए। जब ऐसी बातें आप अपने बच्चों के सामने बोलेंगी ना, तो वो जो कनेक्शन आपका और आपके बच्चे का बनेगा ना, आपका बच्चा बाहर कहीं कुछ भी शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपसे आके सब कुछ शेयर करेगा। वो आपको बताएगा, अगर कहीं कोई समस्या होगी तो वो आपको बोलेगा। लेकिन जो पेरेंट्स, हम कई बार काम के बोझ में, मैं पेरेंट्स को भी नहीं कहती, काम होता है, मैं मानती हूँ, हम काम के बोझ में हम अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते ना, तो क्या है, बच्चा हमें एक बार कहने की कोशिश करता है, बच्चा हमें 2 बार कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना, बच्चे जो अपने दिल की बात होती है, जो अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है ना, तो वो बाहर शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ। और दूसरे इंसान का माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचता है, उसका व्यवहार क्या है, वो जिसके साथ शेयर कर रहा है वो उसे सही राय देगा या नहीं देगा, ये तो हमें नहीं पता ना। अगर बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है तो कोई माता पिता, उसके अलावा दूसरा इंसान हम नहीं कह सकते कि वो कैसा माइंडसेट का होगा। आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर बातें शेयर कर रहा है, क्या पता उसके फ्रेंड्स का माइंडसेट कैसा है, उसके पेरेंट्स का व्यवहार उस बच्चे के लिए कैसा है। वो बच्चा उसे वैसी ही राय देगा जैसा उसने सीखा है। तो प्लीज़ मेरे कहने पर, प्लीज़ आप बच्चों को, मेरे साथ होता है कई बार, मेरी रियल लाइफ में बच्चे मुझे कई बार कुछ बताते हैं, कहीं चोट लगी तो बताते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी, ऐसे करके अपना काम लग जाती हूँ। लेकिन कुछ देर बाद मेरी अंतरात्मा मुझे अंदर से कहती है कि तूने क्यों नहीं सुनी,
जब कभी मैं रसोई में काम कर रही होती हूँ तो किचन में मेरा हाथ जल जाता है। कई बार मुझे जो काम करते वक्त मेरी चोट लग जाती है, और जब मेरे बच्चों को पता चलता है ना कि मम्मा की चोट लगी है, वो उसी समय मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मुझे। और हमारे होता ही है इंडियंस फैमिलीज़ में कि कुछ लग गई तो फूंक मार देते हैं, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बच्चा वही वही करते हैं बच्चे। मेरे बच्चे 10 साल के हैं दोनों, तो वो दोनों जब भी मेरे कहीं चोट लगती है, किचन में मैं रोटियां बना रही हूँ, हाथ जल जाता है, उन्हें देख वो मेरे पास होते हैं तो देखते ही वो जल्दी जल्दी मेरा हाथ पकड़ के फूंक मारते हैं। क्या हो जाएगा उससे? लेकिन जैसा वो करते हैं वो भी तो हमसे उम्मीद करते हैं ये। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम बच्चों को दे रहे हैं, यही यही चीज़ें हैं जो उन्हें यही एक डोर है जो उन्हें हमसे बांधे रखेगी। सिर्फ अब नहीं, हमारे उस अंत समय तक बांधे रखेगी, जो उन्हें हमसे दूर नहीं होने देगी। तो प्लीज़ कभी भी अपने बच्चों के बारे में, मैंने सबकॉन्शियस के बारे में आपको बताया था, सुहानी शाह की मेरी एक वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने सुहानी शाह के बारे में बताया है। और यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ, प्लीज़ भूल कर भी अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव शब्द कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और हाँ, मैं मानती हूँ बचपन में बच्चे गलती करते हैं, तो आप अगर बच्चे को सुधारना चाहती है ना तो आप उनके सामने बोलें, उन्हें कहें कि वाह, अगर उसने कुछ किया है तो बोले कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, वाह कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तेरी राइटिंग कितनी सुंदर है, तेरी तो सुंदर होती जा रही है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपने बच्चों के लिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करेंगे कुछ अच्छा। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों को यही कहने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि प्लीज़ गलतियाँ हर इंसान से होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें बताती भी है कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई है। जब मुझे महसूस होता है ना कि बच्चे ने मुझे बताया और मैंने उसकी बात नहीं सुनी, तो मैं उसी समय उस काम को छोड़कर बच्चे के पास वापस जाती हूँ, और उसकी अगर चोट लगी है तो मैं वो चोट देखती हूँ, उसे गोद में बिठाती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, और उसे बार बार जितना मुझसे हो सकता है, मैं जितना उससे बात करती हूँ बच्चों से, मैं हर बार कहती हूँ बच्चा, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्यारा है, भगवान जी धन्यवाद मुझे इतना प्यारा बच्चा देने के लिए। और शायद ये जो मैं कर रही हूँ यही कारण है कि वाकई में मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और ये मैं नहीं कहती, एक माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा कहता है, लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये शब्द मैं नहीं, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे फैमिलीज़ के मेम्बर, मैंने स्कूल में 2 साल टीचिंग की है, वहाँ टीचर्स सब कहते थे कि मैडम आपके बच्चे वाकई में बहुत प्यारे हैं। एक माँ बाप के कहने से बच्चे प्यारे, समझदार, इंटेलिजेंट नहीं हो जाते। जब कोई घर से बाहर का कोई तीसरा इंसान कहेगा ना कि वाकई में बच्चे समझदार हैं, तब माना जाता है कि वाकई में कुछ है उनमें। तो प्लीज़ ये बहुत आसान है करना, एक बार मेरे कहने से करके देखिए। सब काम छोड़ के बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 5-5 मिनट निकालिए, जिसमें आप 5-5 मिनट के लिए दिन में 5-6 बार आप अपने बच्चों को गले लगाइए, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें हंसाइए और उनसे बातें शेयर कीजिए। और भूल कर भी उन पर गुस्सा मत कीजिए, गलती हो गई छोड़ दीजिए उसे वहीं पे। और एक बात बच्चों से ज़रूर कहिएगा मेरे कहने पे कि बेटा मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत हो, आज नहीं आने वाली पूरी लाइफ में आपकी कहीं भी कोई दिक्कत हो, मैं आपकी मम्मी, अगर कोई जेंट्स सुन रहा हो तो आप बोलना मैं आपका पापा आपके लिए हमेशा रेडी हैं। कई बार होता है बच्चे हमारी भावना नहीं समझ पाते, तो क्या दिक्कत है, बोल देते हैं ना, कह दीजिए उनसे कि मम्मी पापा आपके लिए हमेशा तैयार है बेटा, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए सबसे पहले हमसे शेयर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर माँ बाप तक पहुँच सके जिन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले और वो कुछ अच्छा कर सके अपने बच्चों के लिए। और मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।